आज की जो कहानी है वो होने वाली है हमारी सेलू और शबनम की। शबनम एक बड़ी खुश मिजाज और समझदार लड़की थी जो एक गांव में रहती थी। वह अपने सपनों की पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। वह अपने लोगों से बड़ी लोगों को समझती थी। वह खुद को स्वतंत्र रखने के लिए, खुद को फ्रीडम करने के लिए इतने सारे सपने देखती थी कि जिसकी कोई आशा नहीं थी। उसे पूरा करने के लिए भी वो हर संभव कोशिश करती थी। हालांकि गांव में आपको पता होगा कि सुविधा कितनी होती है, लेकिन सपने तो आदमी देख ही सकता है ना। शायद यही था। और उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम सेलू था, जो एक परंपरागत गांव में रहना था। वो अपनी छोटी सी दुकान में बहुत ही मेहनत करता था। उसके परिवार में अपने सपनों को पूर्ति करने के लिए उसकी सहायता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसको वो बहुत ही ईमानदारी के साथ निभा रहा था। एक दिन शबनम और सेलू की मुलाकात हो गई। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों ने अपने सपनों के बारे में बात की तो पता चला कि दोनों के सपने ही एक जैसे हैं। वो कहते हैं ना कि जब दो एक जैसे लोग मिलते हैं तो कुछ तो होता ही है। शायद ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे प्यार बढ़ा और प्यार इस हद तक पहुंच गया कि एक के बिना एक दूसरा रह भी नहीं सकता था। हालांकि थोड़ा अजीब था, लेकिन हाँ, ये था। अब यहाँ पे जब 1-2 साल बीत गए तो दोनों ने कोशिश की अपने घर वालों के मनाने की, जिसमें सेलू ने तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश की। ऐसी बात नहीं है कि शबनम ने कोशिश नहीं की, लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में ऐसे नहीं है कि फौरन की तरह सब कुछ हो जाता हो, कि प्रपोज किया और सब कुछ हो गया। शायद यहाँ सब कुछ देखा जाता है। यहाँ परिवार देखे जाते हैं, यहाँ धर्म देखा जाता है, यहाँ रिश्तेदार देखे जाते हैं, यहाँ ऊंच नीच देखी जाती है, यहाँ जातियाँ देखी जाती हैं। यहाँ देखा जाता है कि लड़का सरकारी है या प्राइवेट है। प्यार तो बहुत दूर की बात है, उसका तो नाम ही पीछे आता है। शायद यही चीज़ नहीं थी जो उनकी मैच नहीं कर पाई, या फिर एक दूसरे के मिलन को नहीं करवा पाई। आखिर में जब शबनम को इस चीज़ के बारे में पता चला कि उसके घर वाले मान ही नहीं सकते हैं, तो शायद उसने एक फैसला किया, जो कि मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने के जितने भी यंग पीपल हैं या फिर जितने भी हमारे लड़के या लड़कियां हैं, तो उन चीज़ों को, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि प्यार वो नहीं है जो किसी को पाने से ही पूरा हो। प्यार वो है जो शायद वो न मिले फिर भी उसके याद के सहारे में भी आप खुश हो। वो एक शायरी भी है ना कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। शायद कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जीने का मज़ा देती हैं। शायद यही था। और शबनम ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। और प्यार इस हद तक था कि जब सेलू को भी इसके बारे में पता चला तो वो भी शायद एक जिंदा लाश ही बन के रह गया। उसकी दिमागी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और आज भी अगर वो जिंदा है तो सिर्फ उस शरीर के साथ जिंदा है, लेकिन आत्मा तो शायद उसकी भी मर चुकी है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।